हेलो एवरीवन। सो आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम अभी। सो जो आज की प्रॉब्लम है वो है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरेज गिवन टू सॉर्टेड इंटीजर एरे एरे वन एरे टू। हमें करना है फाइंड करना है मीडियन ऑफ टू सॉर्टेड एरे। जो हमारे पास एरे वन एरे टू होगा उनका मीडियन फाइंड करना है। ठीक है। हमारी एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होना चाहिए, बिग ऑफ फोर लॉग एन, और ऑक्सिलरी स्पेस हमारा हो चाहिए बिग ऑफ वन। तो हमारे पास जो गिवन एरे दिया है वो है वन टू, तो मतलब हमारे पास जो एरे वन है वो क्या है, 1 2 4 6 10। एरे टू के हमारे पास 4 5 6 9 12। तो बेसिकली अगर हम इन दोनों को मर्ज करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एरे दिखेगा। ठीक है। और अगर हम इसको मीडियन निकालना हो तो हमको पता है कि मीडियन क्या होता है। जो भी जैसे लेट्स सपोज इसके पास 5 एलिमेंट है, इसके पास 5 एलिमेंट है, 5 + 5 + 1 / 2 अगर हम करें तो क्या आएगा, हमारे पास 5 आएगा। यानी हमारे पास जो फिफ्थ इंडेक्स हमारा मीडियन होगा। तो जैसे 0 1 2 3 4 5 6। लेट्स सपोज अगर इस पार्टिकुलर एलिमेंट यानी इस फिफ्थ इस पार्टिकुलर एलिमेंट के रेस्पेक्ट में अगर हम मीडियन चेक करें तो इसके लेफ्ट में एलिमेंट कितने हैं, 5। इसके लेफ्ट में एलिमेंट कितने हैं, 4। यानी सिमेट्री तो डिवाइड नहीं किया। मीडियन मतलब क्या होता है कि पार्टिकुलर गिवन एरे जो होता है उसको हम सिमेट्री डिवाइड करें। या जो मीडियन मतलब क्या होता है, जो भी हमारे पास एलिमेंट है उसको हम उस तरीके से डिवाइड करें कि वो सिमेट्री में डिवाइड हो। यानी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट राइट भी होने चाहिए। तो अगर हम 5 के रेस्पेक्ट करें तब भी सिमेट्री नहीं होगी कि इधर 4 है इधर 5 है। अगर हम 6 के रेस्पेक्ट में करें तो इधर 5 हो जाएगा इधर 4 हो जाएगा। यानी इसका जो मीडियन आएगा कहीं इन बिटवीन 5 और 6 के बीच में आएगा। तो अगर इन बिटवीन आता तो हमको मीडियन क्या रिटर्न करना है, इन दोनों का सब रिटर्न करना है, 5 + 6 रिटर्न करना है। ठीक है। अगर मेरे पास ऑड एरे होता, अच्छा मीडियन हमेशा कब एग्जिस्ट करेगा इन बिटवीन, जब मेरे पास एरे वन एरे टू की साइज अगर हमारा इन दोनों का सम अगर इवन आता है तब हमारा जो मीडियन होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं एग्जिस्ट करेगा। अगर हमारा सम जो है, लेट्स सपोज हमारे पास ये क्या है, ये पूरा एरे क्या ऑड है। अगर हमारा एरे का सम ऑड आता है तो उसका मीडियन क्या होगा, कहीं इन बिटवीन किसी एक पार्टिकुलर इंडेक्स पे रिटर्न होगा। तो जैसे कि यहाँ पे 3 इसका मीडियन है क्योंकि इसके लेफ्ट में 2 एलिमेंट है, इसके राइट में भी 2 एलिमेंट है, तो हम डायरेक्ट 3 को रिटर्न कर देंगे। अगर हमारा दोनों का सम हमारा इवन है तो हमको 2 नंबर का सम रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसका मीडियन कहीं उन दोनों नंबर के बिटवीन में आएगा। ओके। तो बेसिकली हमको इस क्वेश्चन को लॉगिन में सॉल्व करना है। तो जब भी लॉगिन मतलब हमको दिमाग में तुरंत आता है कि बाइनरी सर्च। ठीक है। बाइनरी सर्च से हम करेंगे क्या, हम मीडियन के जैसे इस पार्टिकुलर इस जैसे हम अगर यहाँ मीडियन ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास ये एक लेफ्ट पोर्शन बनता है। तो हम बेसिकली इस लेफ्ट पोर्शन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, यानी लेफ्ट सॉर्टेड पोर्शन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे किसकी हेल्प से, बाइनरी सर्च की हेल्प से। ठीक है। और हमको ये पता है कि इस पार्टिकुलर लेफ्ट पोर्शन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। तो एरे वन की साइज प्लस एरे टू की साइज +1 / 2। जैसे कि यहाँ पर 5 + 5 + 1 / 2 यानी 5 एलिमेंट। तो अगर हम इस पार्टिकुलर यहाँ से मीडियन ड्रॉ करते हैं तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, तो यानी 5 एलिमेंट होने चाहिए। तो बेसिकली हम सॉर्टेड लेफ्ट पोर्शन को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अगर हमने लेफ्ट को क्रिएट कर दिया तो राइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। तो अब हमारा बाइनरी सर्च यहाँ पे करेगा क्या, बाइनरी सर्च हमको ये बताएगा कि हाउ मच एलिमेंट वी टेक फ्रॉम एरे वन एंड एरे टू टू क्रिएट लेफ्ट पोर्शन। अब इस पार्टिकुलर लेफ्ट पोर्शन को क्रिएट करने के लिए हमको कितने एलिमेंट एरे वन से लेना है, कितने एलिमेंट एरे टू से लेना है। जैसे यहाँ पर क्या है, 1 2 4 4 5। तो 1 2 4 यहाँ से आया होगा, 4 5 यहाँ से आया होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो हमको कितने मतलब कितने एलिमेंट हमको एरे वन से लेना है, कितने एलिमेंट एरे टू से लेना है टू क्रिएट लेफ्ट पोर्शन। और लेफ्ट पोर्शन मतलब क्या, जब जहाँ से हम मीडियन ड्रॉ करेंगे उसके लेफ्ट पोर्शन, इस पोर्शन को हम इस सॉर्टेड पोर्शन को हम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर इसको क्रिएट कर लिए तो राइट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। ओके। अब समझते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर लगाना है बाइनरी सर्च। अब बाइनरी सर्च लगा दे तो बाइनरी सर्च, अच्छा बाइनरी सर्च किस एरे पे लगाना है, क्योंकि हमको क्या करना है कि कुछ एलिमेंट एरे वन से लेना है, कुछ एलिमेंट एरे टू से लेना है। अगर हम एरे वन से कुछ एलिमेंट लेते हैं, अगर हम बाइनरी सर्च किसी एक, क्योंकि हम किसी एक पार्टिकुलर एरे पे ही बाइनरी सर्च लगाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं एरे वन पे बाइनरी सर्च लगाता हूँ तो अगर मान लो एरे वन हमारा बाइनरी सर्च हमारा कहता है कि हमको एरे वन से 2 एलिमेंट लेना है। तो हमको पता है कि लेफ्ट पोर्शन में 5 एलिमेंट होगा। तो 5 - 2 = 3, यानी हमको 3 दूसरे एरे से लेना है। तो ऑब्वियस बात है हमको दूसरे एरे पे लगाने जो होते हैं, हम किसी एक एरे पे बाइनरी सर्च लगाना है। और क्योंकि हम टोटल में से माइनस करके हम फाइंड कर लेंगे कि हमको सेकंड एरे से कितना एलिमेंट चाहिए। तो हम किस पे बाइनरी सर्च लगाएंगे, तो उस पे लगाएंगे जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉल हो। क्योंकि लॉग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बाइनरी सर्च की, तो एन जितना छोटा होगा उतनी ऑप्टिमाइज कॉम्प्लेक्सिटी होगी। तो हम इन इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, तो यहाँ पे दोनों का नंबर ऑफ मतलब साइज जो है सेम है, तो यहाँ पे किसी भी लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेट्स सपोज हम एरे वन में बाइनरी सर्च लगाते हैं। तो हमने लो इंडेक्स यानी एरे वन पे हमने इस यानी लो जीरो, लो मतलब क्या हुआ, ये जीरो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। हाई फाइव मतलब इस इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। ठीक है। ओके। अब हमारे बाइनरी सर्च में क्या होता है, मिड मिड निकालते हैं। तो मिड मतलब 0 + 5 / 2 यानी हमारे पास 2 आ गया। अब ये 2 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट फ्रॉम एरे वन, यानी एरे वन से कितना एलिमेंट लेना है। जब हम मिड निकाले, जैसे एरे वन में से हमको कितना एलिमेंट लेना है, 2। तो हम यहाँ पर एरे वन से 2 एलिमेंट ले लिए।
हम क्योंकि अभी लेफ्ट पोर्शन क्रिएट कर रहे हैं तो सिर्फ लेट्स सपोज ये हमारा लेफ्ट पोर्शन है, ये हमारा क्या है लेफ्ट पोर्शन है, ये हमारे पास राइट पोर्शन है। तो लेफ्ट पोर्शन में हमारे एरे वन से कितने एलिमेंट होने चाहिए, 2, तो हमने 2 ले लिया। अब बाकी बचे एलिमेंट किस में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट पोर्शन में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर हमने यहाँ से 2 एलिमेंट ले लिया, तो क्योंकि हमको पता है कि लेफ्ट पोर्शन में टोटल 5 एलिमेंट होने चाहिए और हमने 2 यहाँ से ले लिया, तो 5 - 2 3 एलिमेंट हमको राइट से लेना पड़ेगा, यानी एरे 2 से, यानी 3 एलिमेंट मतलब हमको एरे 2 से लेना पड़ेगा। तो 4 5 6 हमको ले लिया हमने एरे 2 से, ठीक है। और बाकी बचे एलिमेंट हम भेज देंगे राइट पोर्शन में। तो हमने लेफ्ट पोर्शन को क्रिएट कर लिया, 2 एलिमेंट हमने लिया एरे 1 से और बाकी 3 एलिमेंट लिया हमने एरे 2 से। अब वेरीफाई करते हैं कि जो हमने पार्टीशन क्रिएट किया है लेफ्ट और राइट, ये क्या है, वैलिड है। तो अच्छा, वैलिड का मतलब कि जो लेफ्ट में एलिमेंट होंगे ये ऑब्वियस सी बात है राइट से छोटे होंगे क्योंकि सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए। तो अगर हम इसको इस पार्टिकुलर रेंज में चेक करें, लेट्स सपोज इस लीनियर में चेक करें, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ये इससे स्मॉलर आएगा। क्यों, क्योंकि ये सॉर्टेड ऑर्डर में ऑलरेडी है, एरे 1 और एरे 2 ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, तो यानी ये ऑलरेडी हमारा सॉर्टेड होगा। तो बेसिकली हम लीनियर ना कंपेयर करके हम डायगनली कंपेयर करेंगे कि हमारा जो हमारा ये 2 <9 है, बिल्कुल है, यानी करेक्ट है, सही है। क्या 6 <4 है, नहीं, ये तो रॉन्ग है, यानी ये वैलिड पार्टीशन नहीं है। अच्छा, वैलिड पार्टीशन नहीं है तो हम किसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। मिड हमारा बता रहा था कि एरे 1 में से कितना एलिमेंट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो L2 अगर हम इसको लेवल करें तो ये हमारा L1 होगा, ये L2 होगा, ये R1 होगा, ये R2 होगा, ठीक है। अब हमारा L2 जो है वो ग्रेटर हो रहा है R1 से, यानी हमने एरे 2 में ज़्यादा एलिमेंट लिया है जो कि बड़े बड़े मतलब बड़े एलिमेंट है, बल्कि एरे 1 में स्मॉल एलिमेंट था, क्योंकि हमको पता है कि अगर हमको सॉर्टेड ऑर्डर में करना है तो लेफ्ट पोर्शन में सबसे मिनिमम नंबर मतलब जो भी सबसे छोटे नंबर होंगे वो लेफ्ट पोर्शन में सबसे ज़्यादा होने चाहिए। बट क्योंकि हम देखें यहाँ पर तो एक हमारा जो हमारा स्मॉल नंबर है वो राइट पोर्शन में पहुंच गया, तो इसको लेफ्ट पोर्शन को लाना है, ठीक है। ये प्रेजेंट किस में, एरे 1 में प्रेजेंट है। अगर एरे 1 में प्रेजेंट है और हमको हमको पता, हमने हमने अभी तक एरे 1 की साइज क्या ली थी, 2। तो अगर हमको एरे 1 की साइज को इंक्रीज करना है तो यानी किस पार्टिकुलर एलिमेंट को इंक्रीज करना है, यानी लो इंडेक्स को इंक्रीज करना है। क्योंकि लो इंडेक्स मतलब ये जो लो था, जब हमने इसका मिड पॉइंट निकला, मिड पॉइंट क्या निकला, यहाँ निकला 2 निकला, तो ये 1 और 2 को वो ऑलरेडी कंसीडर कर चुका है अपने आंसर में, ठीक है। वो 1 और 2 को ऑलरेडी कंसीडर कर चुका है। अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको पता है कि हम 4 को भी कंसीडर करना है, क्योंकि हमको पता है कि जो 6 है वो हमारा ग्रेटर देन 4 है, तो हम चाहते हैं ये 4 भी हमारा आंसर हमारे रेंज में आए, मतलब इस 4 को भी हम इंक्लूड करना चाहते हैं लेफ्ट पोर्शन में। तो हमको लो यानी जो हमारा लो इंडेक्स यहाँ पे था 2, यहाँ पे क्या कहते हैं 2 पे, जो सॉरी यहाँ पे था 2 पे, तो हमको इंक्रीज करना पड़ेगा उसको, ठीक है। यानी लो इंडेक्स कहाँ पे था हमारा, 2 पे था, तो हमको इसको इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि अब ये पार्टिकुलर रेंज हमारे आए, क्योंकि जब हम यहाँ पे थे तो हमारा 1 2 हमारे आंसर पे था। तो अभी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करके हम क्या कहाँ भेज देंगे, 3 पे भेज देंगे, तो हमारे पास ये आंसर में इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा L2 लेस देन R1 होगा, सॉरी L2 जब ग्रेटर देन R1 होगा, हम किसको इंक्रीज करेंगे, लो लो यानी लो पॉइंटर को इंक्रीज करेंगे, यानी लो इंडेक्स को, मतलब जो लो इंटीजर को, मतलब जो हमारा लो वेरिएबल होगा उसको इंक्रीज करेंगे। कितना, मिड+1, मिड मतलब कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट हम ऑलरेडी कंसीडर कर चुके हैं। जैसे मिड हमारा 2 आया था, 2 मतलब 1 और 2 को हमने ऑलरेडी आंसर में कंसीडर कर रखा है, बट हम चाहते हैं 4 भी कंसीडर हो, क्योंकि 4 हमारा जो है वो 6 से स्मॉलर है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे आंसर में आए, तो हमको लो के इंडेक्स को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि लो लो यहाँ पे था, तो लो अगर हमारा 4 पे पॉइंट कर रहा था तो हमने इसके प्रीवियस एलिमेंट को हमने आंसर में कंसीडर कर रखा था, ठीक है। तो जब भी हमारा L2 अगर ग्रेटर देन R1 है तो हम क्या करेंगे, लो को मिड+1 करेंगे। अगर हमारा L1 ग्रेटर देन R2 है तो हम हाई को मिड-1 करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे हम बताते हैं नेक्स्ट, मतलब आगे समझाता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमको क्या करना है, अब हमने क्या किया, लो को मिड+1 कर दिया, तो मिड हमारा पहले क्या था, 2 था, तो 2+1 कर दिया, यानी लो हमारा क्या हो गया, 3 पॉइंट कर रहे हैं, यानी 0 1 2 3, यानी 6 पे पॉइंट कर रहे हैं, यानी अब हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। तो अब हमारे पास आज सबसे पहले मिड निकाल लेते हैं, तो 2+1 और +5, यानी कि 3+5 डिवाइड बाई 2 यानी 4, यानी हमको 4 एलिमेंट लेना है एरे 1 से, और बाकी बचे एलिमेंट लेने हैं हमें एरे 2 से। तो 4 एलिमेंट मतलब 1 2 4 6, 1 2 4 से हमने क्या ले लिया, एरे 1 से, बाकी जो 10 था उसको हमने राइट में भेज दिया। अब बाकी हमको 1 एलिमेंट किसने लेना है, एरे 2 से, तो हमने 4 ले लिया एरे 2 से, बाकी के एलिमेंट हमने सेंड कर दिए राइट साइड। हमको लेफ्ट पोर्शन क्रिएट करना है ओवरऑल। अब फिर से वेरीफाई करते हैं, तो क्या हमारा 6 <5 है, नहीं बिल्कुल नहीं, तो ये पहले ही रॉन्ग निकल के, यानी ये भी वैलिड पार्टीशन नहीं है, ठीक है। क्या 4 < है हमारा 10, हाँ बिल्कुल ये वैलिड है। अच्छा, हमको हमको क्या दिखा यहाँ पे कि हमारा L1 जो है वो ग्रेटर है R2 से, और जब भी हमारा L1 ग्रेटर देन R2 होगा तो हम हाई को मिड-1 करेंगे। क्यों करेंगे अब समझते हैं। हाई को मिड-1 मतलब क्या हुआ कि हमने सोचा था, हमारा हाई अभी क्या था, यहाँ पे था 10 पे था, लो हमारा क्या था, लो 6 पे था, हाई हमारा यहाँ पे था 10 पे था। तो क्योंकि हमको पता है कि हम
क्योंकि हमको पता है कि हमारा जो ये क्या कहते हैं 10 था, तो बेसिकली हमारा हाई कहाँ पे था, हाई हमारा यहाँ पे था, और लो हमारा यहाँ पे था। लो हमारा थर्ड इंडेक्स पे था, हाई हमारा फिफ्थ इंडेक्स पे था। क्योंकि हमको 6 को एक्सक्लूड करना है हमारे इस लेफ्ट पोर्शन में से, तो हमको हाई को जो है 6 पे शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हाई को क्या करना पड़ेगा, मिड -1 करना पड़ेगा। यानी जो भी मिड हमारा था, जो यानी जैसे लेट्स सपोज हमारा मिड यहाँ पे था, तो मिड मिड हमारा कहाँ पे था, यहाँ पे 3 पे था। तो हाई को करना पड़ेगा 3 - 1 करना पड़ेगा, यानी हम हाई को कहाँ पे सेट करेंगे, 4 पे सेट कर देंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा हाई कहाँ हो गया, 4 - 1, क्योंकि हमारा जो मिड हमने न्यू मिड जो हमने निकाला था कहाँ था, कहाँ निकाला था 4 पे, यानी 0 1 2 3 4। हमारा मिड, हमारा जो मिड था यहाँ पे निकला था। तो हमको हाई को कहाँ पे सेट शिफ्ट करना है, मिड मिड -1, यानी हमारा हाई कहाँ पे शिफ्ट रहेगा, 6 पे। क्योंकि हम अब हम लेफ्ट से कितना पोर्शन लेंगे, इतना पोर्शन एरिया, मतलब इतने एलिमेंट लेंगे। तो हाई हमारा 4 - 1 हो गया। अब हम मिड वैल्यू निकालेंगे, तो 2 + 1 और 4 - 1, यानी 3 + 3 / 2, यानी 3 आ गया। तो हमको थ्री कितना, हमको 3 एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट जो हमको एरे वन में से लेना है, क्या लेना है, 3 एलिमेंट लेना है। तो 1 2 4 हमने क्या किया, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हम ये जो मिड निकलता है हमारा क्या बताता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट हमारा एरे वन से कितना लेना है। तो 3 एलिमेंट लेना है, तो 1 2 4 हमने ले लिया एरे वन से। अब क्योंकि हमारे पास टोटल 5, हमको पता है कि लेफ्ट पोर्शन में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 5। तो बाकी बचे एलिमेंट हमको एरे टू से लेना पड़ेगा। तो 4 और 5 हमारे पास 2 एलिमेंट यहाँ से लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 हम ले रहे हैं एरे वन से, तो बाकी 2 हमको यहाँ से लेना पड़ेगा। अब बाकी बचे हम जो एलिमेंट है ये हमारे राइट पोर्शन में पहुंच जाएंगे, 6 9 12, ये भी राइट पोर्शन में अब हम इसको वेरीफाई कर लेंगे कि ये करेक्ट है या नहीं। तो अब 4 < 6 है, हाँ। 5 < 6 है, हाँ बिल्कुल। तो यानी दोनों बहुत कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। मतलब ये हमारा जो हमने जो पार्टीशन किया है, हमारा क्या है, बेल्ट पार्टीशन है, ठीक है। अगर हमारा पार्टीशन वैलिड है, तो हम फाइंड कर लेंगे उसका मीडियम। मीडियम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हम मीडियन फाइंड करना इन क्योंकि हमको पता है कि मीडियन में ये पार्टिकुलर एलिमेंट, इस पार्टिकुलर, अगर हमारा जो सम है एरे वन एरे टू का, अगर वो इवन आता है, तो इन दोनों में से हमको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। और इसमें से क्या लेना है, मिनिमम लेना है। क्योंकि अगर हम सॉर्टेड ऑर्डर में करेंगे, तो ये बेसिकली ये लेफ्ट पोर्शन है, तो लेफ्ट पोर्शन में सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, हाँ इसमें इसमें कौन से एलिमेंट लेंगे, सबसे मैक्सिमम एलिमेंट लेंगे, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट होगा इधर के सबसे स्मॉल, सबसे मिनिमम से छोटा होगा। यानी अगर हमारा सम जो है टोटल साइज वो इवन है, तो इन दोनों मतलब जो भी हमारा लेफ्ट पोर्शन होगा उसमें से हम क्या करेंगे, मैक्सिमम लेंगे। और इधर से क्या लेंगे, हम मिनिमम लेंगे। फिर मैक्सिमम मिनिमम का आप सम करके रिटर्न कर देंगे। जैसे यहाँ पर 5 था, इन दोनों में मैक्सिमम क्या है, 5। इसमें से मिनिमम क्या है, 6। तो 6 + 5 क्या होगा, 11। तो हमारा आंसर क्या है, इस पार्टिकुलर हमारा आंसर क्या था, आउट 11। तो हमारा इसमें इसमें हम आउटपुट कर देंगे 11। अगर ये हमारे पास ऑड होता, लेट्स सपोज हमारा जो एरे वन एरे टू का था, जब हमारे पास ऑड होता, तो हम क्या करते, इन्हीं दोनों में से जो मैक्सिमम आता वो रिटर्न कर देते। जैसे 1 2 3 4 5, अगर इस टाइप का एरे होता हमारे पास, क्योंकि ये ऑड, इसका जो काउंट है वो हमारा ऑड है, तो यानी हमारा जो आंसर होता 3 होता। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या होता है, वो जो हमारा इस पार्टिकुलर जो लेफ्ट पोर्शन में जो हमारा जो मैक्सिमम होता है, इस दो पार्टिकुलर इंडेक्स से, वो हम रिटर्न कर देते हैं। अच्छा, ये पार्टिकुलर नंबर हम फाइंड कैसे करेंगे, लेट्स हमारे पास 3, अगर मिड की वैल्यू 3 है, निकल 3 आती है, तो ये पार्टिकुलर इंडेक्स होगा 3 - 1, और ये होगा 3। और हमारे पास अगर राइट पोर्शन की वैल्यू 2 आती है, तो ये होगा 2 - 1 और ये होगा 2। ठीक है, अब इसको हम कोड समझ लेते हैं। तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हमने हमने चेक किया कि नंबर वन की साइज क्या है, नंबर टू की साइज क्या है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो भी स्मॉलर होगा उसको हम नंबर वन में स्टोर कर रहे हैं। तो अगर हमारा नंबर वन का साइज बड़ा है, तो हम क्या कर रहे हैं कि स्वैप कर देना है नंबर वन से और नंबर टू को, यानी नंबर टू जो हमारा अब नंबर वन बन जाएगा और नंबर वन हमारा नंबर टू बन जाएगा। तो बेसिकली हम हमेशा ये कंसिडर करें कि नंबर वन में हमारी हमेशा वैल्यू छोटी होनी चाहिए। फिर हम एक्स और वाई का मतलब नंबर वन और नंबर टू का साइज निकाल दे रहे हैं। फिर लो को हमने 0 पे सेट कर दिया, हाई को हमने एक्स पे सेट कर दिया, मतलब नंबर वन की साइज पे सेट कर दिया। और नंबर वन की साइड पे सेट क्यों सेट किया, मैंने पहले बोला कि बाइनरी सर्च किस पे लगाएंगे, इसका नंबर ऑफ एलिमेंट स्मॉलर होगा। ठीक है, हमने क्या किया, बाइनरी सर्च लगाने स्टार्ट किया। सबसे पहले पार्टीशन एक्स फाइंड किया, कि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट, पार्टीशन एक्स मतलब क्या होगा कि एक्स में से हमको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेना है, क्योंकि हम लेफ्ट पार्टीशन क्रिएट कर रहे हैं। तो लो प्लस हाइट बाई 2 ये क्या बताएगा कि हमको नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स में से कितने लेने हैं, मतलब एरे वन में से हमको कितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेना है। ठीक है, और हमको पता है कि लेफ्ट पार्टीशन में कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जैसे x + 1 x + y + 1/2 ये बता देगा कि टोटल नंबर ऑफ लेफ्ट पोर्शन में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, माइनस कितने हम ले चुके हैं एरे वन में से। ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमको एरे टू में से कितने एलिमेंट लेना है। ठीक है, ये बेसिकली वैल्यू निकाल देगा। हम मैंने पहले बोला जो हमारी मिड वैल्यू यानी पार्टीशन एक्स होती है -1, हमको ये मैक्स और मिन वैल्यू दे देगा। तो हम यहाँ ये पार्टिकुलर क्या बता रहा है, मैक्स एक्स, मिन एक्स और मैक्स वाई, जो हमने पार्टीशन किया था ये पार्टिकुलर। तो ये पार्टिकुलर जो यहाँ पे जो इंडेक्स वैल्यू की ये 4 वैल्यू यहाँ मिल जाएगी हमको। और हमने क्या किया, पार्टीशन एक्स पार्टीशन वाई फाइंड फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, चेक कर लेंगे कि हमारी वो गिवन गिवन कंडीशन, यानी जो हमारा L1 और L2 और R1 और R2 था कि नहीं, हमारा L1 जो होना चाहिए वो लेस देन R2 होना चाहिए,
और जो हमारा L2 होना चाहिए वो हमारा लेस देन R2 होना चाहिए, ठीक है। तो वही चेक करें कि मैक्स एक्स जो होना चाहिए वो मिन वाई से होना चाहिए। तो जैसे हमारे पास लेट्स सपोज ये मैक्स एक्स है, ये मिन एक्स है, ये मैक्स वाई है, ये मिन वाई है, ठीक है। तो हमारा जो मैक्स एक्स है वो हमारा मिन वाई से छोटा होना चाहिए, और मैक्स वाई जो है हमारा वो मिन एक्स से छोटा होना चाहिए, ठीक। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जा रही है तो ऑब्वियस बात है, यानी हमारा जो पोर्शन था जो हमने पार्टीशन किया वो वैलिड था। अगर ऐसा नहीं है, जो हमारा मैक्स वन है, जो मैक्स एक्स अगर ग्रेटर देन मिन वाई हो, जैसे हमारा पास ये था क्या मैक्स एक्स, और यहाँ पे था हमारा मिन एक्स, यहाँ पे क्या था मैक्स वाई, और यहाँ पे था मिन वाई। अगर हमारा मैक्स वाई मैक्स सॉरी मैक्स एक्स अगर ग्रेटर देन मिन वाई हो गया, इसका मतलब हमको हाई को लो करना है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारा एरे टू का एलिमेंट स्मॉलर हुआ, तो क्योंकि एरे वन के साइज को हमको कम करना पड़ेगा, क्योंकि एरे वन के साइज में हमने ज़्यादा एलिमेंट लिया था, तो हमको हाई को एक से पीछे करना पड़ेगा, क्योंकि हम एरे वन पे हम बाइनरी सर्च लगा रहे हैं। अदरवाइज हमको लेफ्ट पोर्शन में इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर हमारा जो हमारा मैक्स वाई अगर लेस देन मिन वाई हो गया, तो हमको लो को इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा फाइंड कर लेगा, जब बेसिकली हमारा फाइंड कर लेगा कि हमको क्या रिटर्न करना है आंसर। अगर तो बेसिकली इस टाइम की इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग ऑफ ओ लॉग एन, की हमने बाइनरी सर्च यूज किया है। सो बिग ऑफ ओ लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया, तो बिग ऑफ ओ एन, यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई बिग ऑफ ओ लॉग एन, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई बिग ऑफ ओ वन।